अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। वेलकम साहब का कमेंट लिख लें, फिर भी जो देखिएगा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। आज मैं जो ट्राउज़र कटिंग करने लगी हूँ ना, जो आप लोगों का सबसे बड़ा जो मसला आ रहा है, इतने सारे मैं आजकल कमेंट्स पढ़ रही हूँ जिसमें कह रही हैं जी हमें एक तो ट्राउज़र की कटिंग करना बता दें, और दूसरी बात ये है कि हमारे ट्राउज़र में खिंचाव पड़ता है। मतलब साइड की सिलाई जब आती है तो पॉइंचे से ट्राउज़र जब ऊपर को उठता है। तो आज हमने इसी मसले का हल निकालना है, और जो मैं कटिंग करने लगी हूँ जैसे जैसे मैं निशान लगाऊंगी आपने उसी तरह से उसको फॉलो करना है। तो ये वाला इसका साइज़ है, इसकी लेंथ मैं 38 रखूँगी। इसका आसन जो है, मतलब इसकी जो क्राउच एरिया है वो इसका 15 इंच है। इसका हिप का साइज़ जो है वो 16 है। लास्टिक इसकी 14 इंच की है और पांचा इसका 7 इंच का है। ठीक है जी, इसी हिसाब से मैं इसकी कटिंग करने लगी हूँ। किसी के साथ मैच कर रहा है ये वाला पूरे का पूरा साइज़। आप इसको मीडियम टू लार्ज के दरमियान में कह सकती हैं ये वाला साइज़। तो वो इसको मुकम्मल वीडियो को ऐसे ही फॉलो कर ले जैसे मैं आपको बताऊंगी, तो आप लोगों के मसाइल जो हल हो जाएंगे। वो वैसे मैं आपको बता दूंगी। थोड़ा सा इसका एक कुलिया जो है, एक छोटी सी दरमियान में बात है, उसको फॉलो करेंगे तो किसी भी साइज़ के लिए उसी तरह से कटिंग करेंगे तो आपका पंचे से जो भी है वो यहाँ से उठेगा नहीं ऊपर को। ठीक है, सबसे पहली बात मैंने जो आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि मैंने दोनों ही पल्ले जो हैं वो एक साथ बिछा लिए हैं। अक्सर जो होता है, मैंने भी पहले वीडियो बनाई है उसमें भी ऐसे किया था, लेकिन वो इसलिए भी थोड़ा सा सही नहीं रहा है कि जो न्यू सीखने वाले हैं ना, जो नए सीखने वाले हैं, उनके लिए बड़ी मुश्किल होती है। जब एक पल्ला कटिंग करके हम दूसरे पल्ले के ऊपर रखते हैं ना, वो वहीं पे उसको टेढ़ा कर जाते हैं। सबसे पहली बात ये ख्याल रखें कि दोनों पल्लों को एक साथ रख लें। ठीक है, फ्रंट भी और बैक भी इसी तरह से एक साथ रख लें। ऊपर सबसे पहले मैं यहाँ पे एक निशान लगा लूँगी ताकि जो ऊपर से इसकी जो भी कांट शांट कह लें, कटिंग करनी है जो बाद में, वो ऊपर से निकल जाए और कपड़ा बिल्कुल सीधा हो जाए। ठीक है जी, ऊपर निशान मैंने लगा लिया। इसके बाद जो नेक्स्ट आपने निशान लगाना है वो ऊपर से नेफे की फोल्डिंग का सबसे पहले हम निशान लगाएंगे। वो मैंने लगाना है जी 2.5 इंच पे। इस साइड पे भी, और हम इस निशान को 2.5 इंच के गैप से एक निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद अब जो दूसरा काम होता है वो होता है सबसे पहले आसन का निशान लगाना, मतलब क्रॉच एरिया का निशान लगाना। आसन हमने तैयार जो है वो 15 इंच रखना है। तो 15 इंच रखेंगे तो बाज़ दफ़ा गलती ये होती है कि यहाँ से पूरा 15 इंच के ऊपर निशान लगा लिया जाता है। वो इसलिए आप लोगों का बड़ा हो जाता है क्योंकि जब हम 15 इंच पर निशान लगा के उसको गुलाई देते हैं, वो जो गुलाई के अंदर 1-1.5 इंच आता है वो उसमें काउंट नहीं करते हैं। पहले 15 रख लेते हैं, वो ज़्यादा लटक के नीचे आ जाता है और ये वाली सिलाई आपकी जो साइड की सिलाई होती है वो कम पड़ जाती है। और जब ये कम पड़ती है तो ये साइड से ऊपर को खींचती है। एक चीज़ ये आपने ख्याल रखनी है, इसको आपने 14 इंच लंबा रखना है। यहाँ से ये निशान है, इस निशान से आपने इसको 14 इंच पे निशान लगा लेना है। यहाँ पे दूसरी साइड पे भी लगा के एक पूरी लाइन ऐसे खींच लें। अब जो अगला निशान होता है ना, वो ऊपर से होता है चौड़ाई का, ये वाला, मतलब हिप का साइज हो गया, आप उसको ऊपर से बेल्ट का साइज कह लें। ये दोनों साइज जो है आपस में मैच कर रहे होते हैं। 14 साइज हम रखेंगे तो ही हमारा जो 2 इंच यहाँ से एक्स्ट्रा आएगा वो घूम के हमारा 16 हो जाएगा। ठीक है, हमने पहले निशान जो 14 पे लगाना है। 14 पे निशान लगाने का मतलब है कि हमारी लास्टिक का साइज ऊपर से 14 आ रहा है। सबसे पहले हम 14 इंच पे एक निशान लगाएंगे यहाँ भी, और एक लंबी लाइन खींच देंगे। अच्छा, मैं साथ में एक चीज़ और क्लियर कर दूं, अगर तो आप लोग क्राउच एरिया की कटिंग इस साइड से कर रहे हैं तो आपने 14 उस साइड से नापना है, और अगर आप क्राउच एरिया की कटिंग उस साइड से कर रहे हैं तो आपने 14 इस साइड से नापना है। अब ये चीज़ ध्यान में रख लें, मेरा जो क्राउच एरिया बनेगा वो उस साइड बनेगा। मैंने कपड़े को रखा ही इस तरह से है, मेरा उस साइड बनेगा, तो इसलिए आपने 14 जो है वो इस साइड से नापना है। ये चीज़ जहन में रख लें, बाद में आपकी कोई भी गलती ना हो जाए। ये देख, इसको मिला दें। ठीक है, इसको मिलाने के बाद अब 2 इंच 2.5 इंच हम आगे वाली साइड के ऊपर इसको आपने देना है। ये देखें, लूजिंग दे लें, आप इसको लूजिंग बोल लें, आप कुछ भी कह लें। ये वाला हिस्सा हमारा हिप का एरिया होता है, तो हमने 14 रख लिया तो 16 करना है, तो 2 इंच एक्स्ट्रा बाहर वाली साइड पे जाएंगे तो हिप का साइज जो है वो 16 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमने इसको बाद में शेप देना होता है। अब अगला निशान जो लगाना है वो निशान हमने लगाना है इसकी लेंथ का। ये देखें, यहाँ से रखेंगे और 38 इंच पे हमने इसकी लेंथ को पूरा करना है। ये देखें, यहाँ तक ये 38 इंच
और 3 इंच इसमें हमने इसके नीचे से फोल्डिंग रख लेनी है। ये दोनों निशान हमने पूरे स्ट्रेट जो है यहाँ पे लगा लेने हैं। ठीक है जी, ये दोनों निशान लग गए। अब हमने निशान लगाना होता है, ये वाला जो एरिया होता है इसका हमने सेंटर निकालना होता है ताकि नीचे से पंचे का निशान लगाएं। जिस तरह से बता रही हूँ सेम टू सेम ऐसे ही फॉलो करें, बहुत ज़बरदस्त आपका ट्राउज़र कटिंग होगा। अब ये हमने देखे ना 14 इंच रखा था, ये देखें 14 इंच रखा था। अब जितना भी पहले मेथड है, जितना भी लोग बताते हैं वो कहते हैं जी इसका मिड रख लें, मतलब 14 का आधा जो होता है वो 7 इंच होता है। जब हम उसको 7 इंच पे रखते हैं ना तो वो सेंटर निकलता है यहाँ से, लेकिन पांचा उसमें यहाँ से शेप बहुत टेढ़ी हो जाती है जिसकी वजह से ट्राउजर को खिंचाव पड़ता है, मतलब उसकी यहाँ से यूं आ जाती है। और जब इस तरह से तिरछी आती है ना, इसको बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, इसलिए आपने इसको 7 इंच पे निशान नहीं लगाना है, आपने इसको हाफ नहीं करना है, हाफ से 1 इंच ज्यादा रख लेना है। ये देखिए मैं इसको 8 इंच पे निशान लगा रही हूँ यहाँ, मतलब आपने इस साइड से निशान लगाना है 8 इंच नाप के। ये वाली चीज छोटी नहीं होगी क्योंकि इसमें ये एरिया भी शामिल हो जाएगा। ठीक है, ये इसका बाद में कटिंग स्टिचिंग पूरा करने के बाद इसका मिड जो है वो यही बनता है। तो यही सबसे बड़ा जो मेन मसला है ना वो यही हो जाता है कि हम इसका मिड पहले यहाँ निकाल लेते हैं, लेकिन वो वाला हिस्सा उसमें ऐड ही नहीं करते, उसमें सिलाई और कटिंग सारी ऐड करके उसके बाद मिड यही बनेगा, इससे खिंचाव नहीं पड़ेगा। अब यही निशान हम सेम टू सेम यहीं से 14 इंच यहाँ पे भी लगा लेंगे, सॉरी 8 इंच पे। ये देखें, ये भी मैंने ना इधर से 8 इंच का निशान लगा लिया। ये देखें, अब इस लाइन को हम पूरी लेंथ में ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ हो गई। अब हमारे सामने ये पूरा एक पैटर्न बन के आ गया। अब यहाँ हमने पांचे का निशान लगाना है, ये इसका सेंटर है, यहाँ से हमने देखना है कि हमारा पांचा कितना होता है। मतलब हमने 7 इंच का रखना है तो 3.5 इंच का उसका मिड बनता है, 3.5 इंच बनता है। तो जाहिर बात है इसकी बैक साइड जो है वो थोड़ी सी बड़ी होती है, वो जब अटैच होती है तो वो फिर पूरा हो जाता है, इसलिए हमने इसको पूरा 7 इंच में 3.5 है, मतलब 3.5 इस साइड पे, 3.5 इस साइड पे। ये देखें यहाँ पे, और ये यहाँ पे 3.5 मैं यहाँ रखूंगी, यहाँ और फिर यहाँ। ये हो गया पंचे का निशान। इसके बाद जो है हमने निशान को आपस में मिलाना होता है। अगर आप वैसे ही इसको मतलब निशान लगा के मिलाना चाहें तो ठीक है, लेकिन सबसे बेहतरीन जो होता है वो स्केल ही होता है। आपने यहाँ पे, ये देखें यहाँ कॉर्नर पे मैं रखूंगी और यहाँ बिल्कुल इस तरह से, ये देखें इन निशान को हम मिला देंगे। ठीक है, इसके बाद ये वाला जो हिस्सा है ना, इसको आपने बिल्कुल यहाँ से सीधा करना है इस तरह से, मतलब ऐसे गुलाई में नहीं लेके जाना, ये वाले हिस्से को इस तरह से आपने सीधा रखना है। अब आ जाते हैं हम इस साइड की तरफ। हाँ जी, अब आपने ये देखें, ये मैंने सीधा स्केल लिया, मैंने यहाँ से इसको रेप नहीं करना है, ये देखें मतलब तिरछा नहीं करना है। यहाँ पे रखूंगी और यहाँ पे रखूंगी, और अंदर जो है ये वाली अंदर वाली साइड के ऊपर हम इसको निशान लगा देंगे। ये निशान लग गया, यहाँ से हम इसको बिल्कुल सीधा कर देंगे ऐसे। तो ये इसका मुकम्मल जो निशान है वो लग गया। अब हमने सिर्फ वहां पे निशान लगाना है। ये देखें, ये हमने यहाँ पे इसको निशान बना लिया। अब इसकी जब कटिंग करनी है, कटिंग करते वक्त यहाँ से जो फ्रंट वाली साइड है यहाँ से हमने इसको छोटा कटिंग कर लेना है, बैक साइड से हमने इसको थोड़ा सा छोटा कटिंग करना होता है। ये देखें मैंने ऊपर से तकरीबन 1/2 इंच जो है वो यहाँ से इस तरह से तिरछा कर दिया ताकि ये वाला हिस्सा जो है ये हमारा बैक वाली साइड से छोटा कटिंग हो जाए। अब इसके ऊपर ऊपर हम बिल्कुल कटिंग करेंगे इसकी। सबसे पहले यहाँ से ऊपर से कटिंग करेंगे, एक पल्ला उठा लेंगे, दोनों पल्लों की कटिंग नहीं करनी है। ठीक है, अब इसको कटिंग करें और उसको कटिंग करें, सिर्फ एक पल्ले की। ठीक है जी, ये सारी कटिंग जो है एक पल्ले की ये सारी कट गई है, ये देखें।
अब देखें इसका कितना फ़ायदा हुआ कि आपको इस पल्ले को उठा के अब बैक साइड की कटिंग नहीं करनी पड़ेगी। हम यहीं पे निशान लगाएंगे, ऐसे ही लगाएंगे, तो आप लोगों को कितना इससे हो गया कि ये वाला बिल्कुल स्ट्रेट जहाँ पड़ा है बिल्कुल सीधा रहेगा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा, इसका रुख चेंज नहीं होगा। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इस साइड से आपने कितना कितना निशान लगाना है, लगा के तो ये आपकी कटिंग कंप्लीट हो जाएगी। अब इस साइड पे जो निशान हमने लगाना है, यहाँ पे देखें क्रॉच एरिया का मैंने 2.5 इंच का यहाँ पे रखना है। ये देखें ये मेरा 2.5 इंच ही है और इस लाइन को मैं पूरा ऐसे ले जाऊंगी, ये मेरा पूरा 2.5 इंच ही बचता है। और ऊपर वाली साइड से जो मैंने निशान लगाना है यहाँ से, ये मैंने 2 इंच पे लगाना है। ठीक हो गया? अब आपको समझ आ गई, ये 2.5 इंच का वहाँ से एक्स्ट्रा रख दिया और 2 इंच का गैप मैंने यहाँ से छोड़ के ये वाला निशान लगा दिया। अब इसी निशान को मैं बिल्कुल उसके साथ मिला दूंगी। ठीक है जी, अब समझ आ गई है। अब जो पोंचे से हमने ये साइड को हमने जितना खुला रखना है, इसको हमने सिर्फ 1.5 इंच खुला रखना है, इसको हमने 2 इंच नहीं रखना है। तो आप देखेंगे कि आपका कितना जबरदस्त ट्राउजर का शेप आता है। ठीक है, सारा आपने 1.5 इंच का, थोड़े थोड़े गैप के ऊपर 1.5 इंच पे निशान लगा लें ताकि आपका निशान जो है बाद में आपको फॉलो करने में आसानी रहे। अब देखें मैंने पूरा थोड़े थोड़े से गैप के ऊपर यहाँ से पूरा 1.5 इंच जो है ना, इसको निशान लगा लिया है। फिर इसके बाद मैं इसी तरह से स्केल बिल्कुल इन्हीं निशानों के साथ साथ रखूंगी, कोई फर्क नहीं होगा, बिल्कुल इसके साथ साथ रखूंगी और ये निशान जो है इनके ऊपर निशान लगा दूंगी। ये देखें ये पूरे का पूरा निशान जो है ये लग गया। अब हमने बस इसको कटिंग करना है और आपका ट्राउजर जो है वो रेडी है। अब इस साइड की जो सिलाई होती है, जो कटिंग होती है, वो बिल्कुल इसी के साथ साथ होती है, कोई बड़ा छोटा नहीं रखना होता। सिर्फ जो क्रॉच एरिया वाली होती है उसको हमने थोड़ा सा बड़ा रखना होता है, इसलिए हम इसको भी बाद में बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग जो है वो कटिंग कर देंगे। बिल्कुल इसी निशानों के साथ साथ ही हमने इसको कटिंग करना है। ठीक है जी, ये भी हमने लैदा कर दिया और ये भी कटिंग हो गया, यहाँ से रह गया। ये देखें, तो ये हमारे ट्राउजर की जो कटिंग हुई है, ये इतनी परफेक्ट कटिंग है कि आपने अब इसी तरह से कटिंग करनी है और कटिंग करके तो इसको स्टिच करना मैंने पहले भी बताया हुआ है। आप मेरे चैनल के ऊपर अगर पहले से मौजूद हैं तो फिर ठीक है, अगर आपने इसकी स्टिचिंग जाननी है तो मैं आपके लिए वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। लेकिन कटिंग के मामले में काफ़ी बहनों की ये फरमाइश थी कि उनके पजामे को खिंच पड़ती है, मतलब हिप से आके टाइट हो जाता है, काफ़ी कुछ होता है। तो आज ये सारे मसलों का हल है, तो आपने इस वीडियो को इसी तरह से फॉलो करना है, मुझे बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।